सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने आपको अव्ययी भाव समास के विषय में बताया था। आज आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत बताएंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण, तत्पुरुष के कितने उपभेद किए गए हैं, उनके विषय में जानिए। आइए देखिए परिभाषा। जिस समास का द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान हो तथा कारक चिन्हों का लोप हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। इसके पहले आपने अव्ययी भाव समास को देखा है। उस अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान है। दोनों में अंतर है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है। तो यहां पर परिभाषा में आपने देखा लोप शब्द आया है, कारक चिन्हों का लोप। तो ये लोप का अर्थ है लुप्त या अदृश्य, अर्थात जो दिखाई ना दे, छिपा हुआ, उसमें अर्थ उसका छिपा हुआ हो, शब्द छिपा हुआ हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र में द्वितीय पद क्या है? पुत्र। पुत्र किसका? प्रश्न उठता है, पुत्र किसका? उत्तर मिलता है राजा का। तो ये राजा का पुत्र, समास विग्रह, राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो यहां का शब्द का लोप है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, छुपा हुआ है। और राजा का पुत्र लिखेंगे तो ये विस्तृत हो गया शब्द। इसको संक्षिप्त करने के लिए हमने कर दिया राजपुत्र। तो ये का क्या है? ये कारक चिन्ह है। तो जहां कारक चिन्हों का लोप हो वहां भी तत्पुरुष समास होता है। तो ये हिंदी के अंतर्गत कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहीं से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ध्यान से इसको देखिए और सुनिए। तो हिंदी के अंतर्गत 8 कारक माने गए हैं। तो उन 8 कारकों में से पहला कारक कर्ता कारक और अंतिम का संबोधन कारक, इन 2 कारकों को छोड़कर शेष 6 जो कारक हैं वो तत्पुरुष समास के उपभेद के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आप कारक 8 कौन कौन से हैं वो जान लीजिए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता का कारक चिन्ह ने, कर्म का कारक चिन्ह को, करण चिन्ह से जान या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से मान, का, की, के, रा, री, रे से संबंध है, में पर है अधिकरण, संबोधन हे हो अरे। तो इस तरह से ये 8 कारक है। तो 8 कारक में कर्ता कारक ने यहां पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता और संबोधन कारक चिन्ह हे हो अरे ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आता। शेष कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इसके अंतर्गत तत्पुरुष समास आते हैं। तो कर्म का कारक चिन्ह है को। उदाहरण देख लीजिए कर्म तत्पुरुष का। जैसे मुंह तोड़, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? मुंह को तोड़ने वाला। यदि हम किसी वाक्य में मुंह को तोड़ने वाला लिखेंगे तो बहुत बड़ा दिख रहा है, विस्तृत वाक्य हो गया। इसी को कम शब्दों में हम अगर लिखना चाहें तो मुंह तोड़ लिख देंगे, तो ये संक्षिप्त हो गया और यही समास है। तो यहां पर को कर्म का कारक चिन्ह को है, इसलिए यहां कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण देखिए माखन चोर। माखन चोर का समास विग्रह क्या होगा? माखन को चुराने वाला। तो यहां पर को कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण यश प्राप्त।
समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। इसी तरह से गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो इस प्रकार से यहां को कारक चिन्ह होने के कारण यहां तत्पुरुष समास होगा। अगला करण तत्पुरुष के अंतर्गत देख लीजिए, यहां से जो होता है वो के द्वारा साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। करण का जो से है वो साधन के लिए प्रयोग होता है और अपादान का जो से है वो अलगाव के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए उदाहरण, रस भरा, रस से भरा, इसका समास विग्रह होगा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। काम चोर, काम से चोर, अर्थात जो काम की चोरी करते हैं उनको काम चोर कहते हैं। तो यहां काम से चोर, तो से लगा हुआ है यहां और ये साधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, तो यहां पर द्वारा लगा हुआ है, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। तो ये द्वारा भी जहां लगा होगा वो ही तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। सूर कृत, तो सूरदास द्वारा कृत। तो इस प्रकार से यहां पर द्वारा लगा हुआ है और से लगा हुआ है, इसलिए यहां करण तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। देशभक्ति, तो भक्ति किसके लिए? देश के लिए। तो यहां के लिए संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए। तो किसके लिए भक्ति हो रही है? देश के लिए भक्ति हो रही है। रसोई घर, तो घर किसके लिए? रसोई के लिए। तो रसोई के लिए घर, इसका समास विग्रह रसोई के लिए घर। तो यहां पर के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण शिवार्पण, तो शिव के लिए अर्पण। पुत्र शोक, शोक किसके लिए कर रहे हैं? पुत्र के लिए कर रहे हैं। तो यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। माल गोदाम, तो गोदाम किसके लिए? माल के लिए। तो माल के लिए गोदाम, इसका समास विग्रह होगा, इसलिए यहां भी संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत यहां पर अलगाव वाला से प्रयुक्त होता है, जहां पर अलगाव हो। उदाहरण देखिए, नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, हीन में रहित। तो यहां पर नेत्र जिसके नहीं है तो अलग हो रहा है, तो यहां पर जो से प्रयुक्त होगा वो अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला शक्तिहीन, शक्ति से हीन। धन हीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। इसी तरह से ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलग हो रहा है। तो जहां पर अलगाव वाले से प्रयुक्त हो वहां पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए अगला संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में संबंध व्यक्त करता है, जैसे किसका, किसकी, किसके, मेरा, मेरी, मेरे। इस प्रकार से संबंध कहते हैं ये पुस्तक किसकी है? तो कहता है मेरी है। तो यहां पर री शब्द आया, तो ये संबंध व्यक्त कर रहा है पुस्तक का और उससे संबंध व्यक्त कर रहा है। तो जहां संबंध तत्पुरुष समास होता है वहां पर का, की, के, रा, री, रे ऐसे संबंध कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। जैसे राजभवन, प्रश्न उठेगा कि ये भवन किसका? द्वितीय पद भवन है। भवन किसका? राजा का। तो उत्तर मिलता है राजा का। तो का शब्द का इसमें लोप है और ये छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला उदाहरण रामायण, तो समास विग्रह होगा राम का अयन। अयन मतलब घर, तो घर किसका? राम का। तो रामायण। अयन घर या निवास।
गंगा जल, तो किसका जल? गंगा का जल। तो द्वितीय पद जहां पर प्रधान दिखाई दे रहे हैं वहां तत्पुरुष समास होता है। श्रमदान, दान किसका? श्रम का, तो श्रम का दान। अगला उदाहरण देखिए, राष्ट्रपति, पति किसका? राष्ट्र का। तो द्वितीय पद जहां पर प्रधान होते हैं वहां पर तत्पुरुष समास होता है। बारंबार आपको बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगला उदाहरण, देश सेवा, तो सेवा किसकी? देश की। इसका समास विग्रह क्या होगा? देश की सेवा। यहां पर संबंध कारक चिन्ह का, की, संबंध कारक चिन्ह आ रहे हैं। अगला उदाहरण, विद्यासागर, सागर किसका? विद्या का। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या का सागर। हिमालय, हिम का आलय। पुस्तकालय, आलय किसका? पुस्तक का। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। आलय मतलब निवास स्थान जहां पर पुस्तक रखी जाती है। अगला, त्रिपुरारी, अरि किसका? त्रिपुर का अरि। तो इस प्रकार से ये संबंध कारक चिन्हों के कारण यहां पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगला देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण के अंतर्गत में और पर कारक चिन्ह है, तो जहां पर में और पर कारक चिन्ह आते हैं वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, समझ में आ जाएगा। आत्मनिर्भर, बहुत चर्चित शब्द है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, आत्मनिर्भर। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? आत्म पर निर्भर। तो पर शब्द यहां पर आया, किस पर निर्भर? आत्म पर, अपने आप पर निर्भर, तो वो आत्मनिर्भर कहलाएगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो में अधिकरण कारक चिन्ह होने के कारण अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नराधम, नरों में अधम। नरोत्तम, नरों में उत्तम। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह। आप बीती, अपने पर बीती। तो इस प्रकार से जहां पर में और पर कारक चिन्ह दिखाई दे वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये आपने देखा 6 उप भागों में कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास को विभाजित किया गया है। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेष समास अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।